अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैच तो जीत गए लेकिन वर्ल्ड क्लास लाना था सलमान पर निकल तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था, पक्के बंदे जो थे वो बताएंगे कि जो ढाका में सीरीज खेली गई थी उसमें नहीं बताया था, जो प्री डिस्कशन थी सीरीज में उसमें बताया था, बल्कि पूरा मत पहले पीट रहे थे यहाँ पर के सुफियान मुकीम को तीनों मैच खिलाना, साहिबजादा फरहान को खिलाना। आपको नहीं यकीन तो आप वीडियोस उठाकर देख सकते हैं उस सीरीज वाली। आपको लग रहा होगा अब उन्होंने परफॉर्म किया है, आप कह रहे हैं नहीं, आप वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। हमने उनकी पूरी फेवर ली थी, लेकिन ये सलमान, ये चूतिया कहीं का, ये दवाइयों पर चलना वाला भड़वा, ये गोरा अंग्रेज, इसको क्या पता कि कौन सा खिलाड़ी डालना है कौन सा नहीं डालना। अबे बेगैरत कहीं के, तूने उसको बताना है कि इस कंडीशन। अब वो तो कह रहा था उसके लिए तो सभी कुछ नया है, उसको तो पता ही नहीं था, वो तो कह रहा था कंडीशन। और ये पिछले 5 साल से इस टीम के अंदर पूरी दुनिया को पता है कि ढाका की जो विकेट है वो किस तरह का बिहेवियर करती है तमाम टीमों के साथ, और बांग्लादेश कैसा उस पर खेलता है, और बांग्लादेश के साथ कैसे पेश आती। लेकिन वो कह रहा था ये तो कुछ नया कर दिया। अब आगा तूने उसको बताना था ना कि ये विकेट इस तरह की है, ये खिलाड़ी डालने हैं, इनको खिलाना है। सुफियान मुकीम और साहिबजादा फरहान अगर वो उस सीरीज में होते, आप यूं नाकाम होकर ना निकलते वहां से। आज जैसे फटा था वहां भी सुफियान ने बॉलिंग करके इनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगाया कि ये जो लानती इन्होंने मुझे बैर निकाला, वहां मोहम्मद नवाज 12 की 91 से रन दे रहा है, और जो आपके दूसरे स्पिनर सैम अयूब, उसने भी 4 ओवर की आई थिंक 38 रन उसने भी दे दिए, और वहां सिर्फ एक अच्छा स्पेल हुआ है सुफियान मुकीम का, उसी वजह से आप गेम में वापस आए हो। दवाइयों पर मेरा तो, मैं इसको सजेस्ट करना चाहता हूँ, तू कर ऐसा। तू है मोची कहीं का, तेरी टीम में कोई जगह नहीं, और ये तो इनके जो तू जूते सिला कर उधर तू बना दुकान। 2014 में तू क्रिकेट फील्ड में आया था, तब से लेकर 25 तक तूने क्या उखाड़ा, इसको कोई भी गैराज को समझ नहीं। जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देता है, उसको ये बाहर निकाल देता है, और जो लुल्ले लंगड़े उनको ये खिलाता रहता है। और क्रिकेट में तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, जूते तू सिएगा तो लोग बहुत तेरी इज्जत करेंगे, बहुत अच्छा मोची है, बहुत अच्छे सीता है। तो भाई साहब, ये बेस्ट वर्क है तेरे लिए, इसी को कर भाई साहब। ऐसी की तैसी। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये मैच जो है हम मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से, जो मॉडर्न डे बल्लेबाज उसकी वजह से जीते, लेकिन आप बिल्कुल रॉन्ग हो, आप बिल्कुल गलत हो। इस पेज पर अगर बंदे जिन्होंने मैच देखा है, मैं कहता हूँ 40% ऐसे लोग हैं, चार्ट है इस पेज पे, अगर मॉडर्न डे खेलते तो 230 होते। 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैच देखा होगा, 60% वो है जो सोए रहे होंगे, जिन्होंने मैच लाइव देखा है, उनको पता है, फैंस हैं, उनको पता है कि सुफियान मुकीम का स्पेल कितना क्रूशल था। मैच निकला ही उसकी वजह से, वो एंड्रियो और अटान से इनका जनाजा निकाल चुके थे, 3 ओवर में 40 घसीट, ये घिसी पटी टीम उनसे मार खा रही थी। लेकिन जब सुफियान लौटा 10वें ओवर में, आपको पता चला 2 ओवर उसने किए, वो आउटस्टैंडिंग स्पेल था। ये इसको निकाले कौन है, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। लाना तो भाई तेरे मुंह पर, ये कंपनी वाले बेगैरत कहीं के। हमारी आपको पता होगा सुफियान मुकीम जो उसने वहां पर स्पेल किया, उस स्पेल में उन्होंने 10 रन सिर्फ दिए 2 ओवर में, तो वहां पर उसने शरफेन रदरफोर्ड और ऑस्टन चेस को रोक के रखा। उस स्पेल से पहले तो अटानजे और रदरफोर्ड, उन्होंने तो आगा को और आगा की पूरी 11 को लिटा दिया था, वो हर पोजीशन में डाल निकाल रहे थे। इनसे मैं कहता हूँ विकेट तो दूर, रन नहीं रोके जा रहे थे। आया सुफियान और उसने इस तरह से रन रोक के सभी को लाचार कर दिया उसने, और जो आकर उसने एंड पर ओवर किया है, मैं कहता हूँ गेम चेंजर ओवर किया है, और वो सुफियान जैसा बंदा कर सकता है। और भाई साहब
वो होल्डर में इतनी पावर है भाई साहब, वो अकेला उसके साथ ये 11 खड़े हो जाए, वो इन सब के ऊपर चढ़ के वो उतर जाएगा, उसकी पावर खत्म नहीं होगी। उसको सुफियान ने बोल्ड मारा और चलता किया भाई साहब, वो उसको बोल्ड ना मारता तो ये आपके 2 ओवर रहते थे। अरे स्टेपिया के और हसन ये मिरासी के भाई साहब, वो इनको पेल जाता। पिछले मैच में वही होल्डर था और आज तो फट्टा था। अगर वो खड़ा रहता वो इनके जनाजे निकालता। लेकिन सुफियान मुकीम, मैं कहता हूँ व्हाट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, इन सभी को परफॉर्मेंस से लाजवाब कर दिया उसने बता दिया कि मुझ में कितना दम है, मैं कितनी मैच जीतने की बिल्टी रखता हूँ। तो मुझे ड्रॉप करो, मुझे जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारे मुंह पर बुझा दूंगा। हाँ तो भाई साहब यही बात है कि जो परफॉर्मर होते हैं वो सामने निकल के आते हैं जब उनको मौका दिया जाता है। और जो डड्डू और ये पता नहीं कौन कौन से वर्ल्ड क्लास लानत खिलाड़ी, इनको भाई साहब जितने मैचेस दो, जितने मैचेस दो इन्होंने तो वहाँ अगना होता, पेशाब करना था। फिर वो बेगैरत गोरा वो एक बार फिर बाउंड्री से लगा हुआ था, वन साइडेड मैच जीता। पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीत रहा था लेकिन फिर भी वो बाउंड्री के साथ। तू ऐसा कर, तू किट ट्राउजर पहन और आजा ग्राउंड में, इस आगा भड़वे को निकाल दे बाहर, इस बोची को। तू ऐसा कर, तू खुद ग्राउंड में उतर और खुद कर कप्तानी, खुद फील्डिंग लगा, आगा को तू बाहर निकाल दे और खुद आ जा। तो भाई साहब आज की कुछ मैच समरी भी आप चाहें। और भाई साहब ये जो आगा साहब है आज फिर नहीं आए, आज फिर पीछे पीछे छुप रहा था और खोजदेल और फहीम अशरफ को भेज दिया। यार तू मुझे कोई बंदा कमेंट करके या कोई बंदा किसी तरीके डीएम करके मुझे बता दे इस आगा का टीम में करैक्टर क्या, तेरी भड़वे कहीं के। मैं कहता हूँ कभी तेरी माटिया, कभी तू बेगैरत कहीं के प्रॉपर बैटर हसन नवाज से ऊपर आ जाता है और कभी खुशदिल शाह और फहीम अशरफ जैसे बंदे भी तू से ऊपर आ जाए। उसके बाद भी तो ये था, तू है क्या? तू टीम को साथ में लेकर चलेगा या तू पावर हिटिंग का करैक्टर अदा करेगा? तू बता मुझे है क्या? और भाई साहब स्कोर का आज फिर आज तो फट्टा था, आज क्यों छुप रहा था? आज आ जाता, तुझे पता था उन्होंने फिर मुझे नहीं, जो मैं कुत्ते वाली लुएं लेता हूँ वो उन्होंने फिर मुझे नहीं लेना, नहीं उन्होंने डाल देना मुझे। और भाई साहब फरहान ने फिर आज छुप गया तुम्हारा कप्तान। 74 किए साहब फरहान ने 53 बॉल पे, और सैम अयूब का थोड़ा स्लो नॉक आया भाई साहब, 6 वो दूसरे एंड से खड़ा रहा है और काफी टच में लग रहा है। मैंने यही बात आपको कही थी, इसकी जो पहली 50 है वो बहुत क्रूशियल है। जिस तरह से सीरीज का स्टार्ट किया है, इसको इसी फॉर्म को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा और फॉर्म को कंटिन्यू करना होगा। और इसके बाद भाई साहब हसन नवाज ने 7 बॉल पे 15 किए, वो भी काफी अच्छा। खुशदिल ने 6 बॉल पर 11 किए। पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा टारगेट सेट किया। वेस्ट इंडीज की तरफ से भाई साहब 58 से जब तक खेल रहा था तब तक तो उनके बहुत ज्यादा चांस, सिंगल हैंडेडली और वन साइडेड मैच को लेकर चल रहा था। मैं भाई साहब को बता रहा था जब मैच देख रहे थे कि अगर अटान से यहाँ पर आउट हो गया तो मैच गया, और वो भाई साहब अगेंस्ट द स्पिन चला गया, बॉल कहीं जा रहा है, वो क्रॉस बैट घुमा रहा है और भाई साहब मिड विकेट को टारगेट करके आउट। रदरफोर्ड ने 51 किए लेकिन वो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं क्योंकि मैच हार गए। उसके बाद भाई साहब एंड्रियो 15 पे 24 और रोस्टन चेज बार मुझे सुफियान का स्पेल याद 4 ओवर भाई साहब 20 और 1 विकेट भाई साहब। उसके आप ये तीनों मैचेस निकाल ले भाई साहब, 4 ओवर के उसने स्पेल किए, 25 रन से ऊपर उसने रन नहीं दिए। स्पेल है उस बंदे के, जब विकेट्स की जरूरत होती है पावर प्ले के बाद आता है तब विकेट निकाल कर देता है और रन देता ही नहीं है। और आखिर में भाई साहब सुनील नारायण की तरह वो एंड पर जाकर ओवर करता है, क्रूशियल ओवर। और भाई साहब उस बेचारे के उन्होंने कहाँ का यूज नहीं किया। मिडल ओवर में जहाँ मैच का फैसला होना थे वहाँ उससे 2-3 ओवर कराते और 1 ओवर उसका लास्ट में रखते, लाना थे लास्ट में कौन स्पिनर का ओवर रखता है। और भाई साहब हर करैक्टर वो बेचारा अदा कर रहा है, पावर प्ले क्या आता है, मिडल में वो लगा रहता है, फिर उसके बाद जब जैसे नारायण करता था और उसी तरह का वो। और इनके पास टेपी और मिरासी जैसे लूले बॉलर है जो कुट खाते, लाल में 15 रिक्वायर्ड हो तो वो भी वो दे देते। और वहाँ पे ये बंदे का यार इस जैसा बंदा मैं कहता हूँ किसी दूसरी कंट्री में हो तो वो इसको तीनों फॉर्मेट खिलाए।
यार इसका जो राइट हैंडर को लग कर बाहर निकाल देता है, हाँ। लेफ्ट हैंडर को अंदर आता है, चाहे राइट हैंडर को मिडल स्टंप के अंदर लेकर आए, और इतनी वेरिएशन है इसके पास और इतनी एबिलिटी है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी ये बाहर बैठता है। कितने बेवकूफ लोग हैं जो पीछे बैठे हुए प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं इन नकारा खिलाड़ियों को, इन बड़वे मोचियों और दुकानदारों को, और इस जैसे परफॉर्मर को बाहर बिठा देती है। और भाई साहब करने वाली बात यही है कि दो परफॉर्मर सामने निकल कर आए हैं, सुफियान मुकीम और शुरू से परफॉर्मेंस है, लेकिन मौका नहीं दे रहे थे। ज्यादा फरहान उनकी वजह से हम ये सीरीज जीते हैं और सैम अयूब वापस टच में आए, तो देखते हैं वो आगे कितना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई साहब पाकिस्तान ने ये जो सीरीज है जीत ली है, ये गंदी तरह से सीरीज हारने के बाद वेस्ट इंडीज जिनकी हालत युगांडा से बदतर थी, उनकी डी टीम थी, इतनी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं रोस्टन चेस, कैसी कैटी, अटानजे, ये शिमार जोसेफ वो बहुत दिनों बाद T20 में लौटा, ये सारे के सारे टेस्ट के प्लेयर हैं। तो इनसे मैच जीते हैं, ये 3rd 4th क्लास टीम थी, लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेशन भाई साहब। हमें तो कोई हमें तो पता है क्या है क्या नहीं है, कौन क्या है कौन कितने पानी में है, हमें सभी मालूम, लेकिन भाई साहब फिर भी पाकिस्तानी फैंस को कांग्रेचुलेट ये सीरीज जीतने के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए भाई साहब। बहुत सा इसमें से जो है कचरा वो निकालना पड़ेगा, और एक और बैड न्यूज निकल कर सामने आ गई है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। फखर जमान वो भाई साहब वनडे सीरीज से बाहर हो गए, उनकी कोई इंजरी सामने आई है भाई साहब। वो देखते हैं कि एशिया कप तक वो अवेलेबल होते हैं या नहीं होते। अगर वो बाहर हो गए तो भाई साहब फिर तो इनका अल्लाह ही हाफिज है। और जिस तरह से ये आगा सलमान और हारिस जैसे बिच घुसे हुए हैं इसके अंदर, तो भाई साहब करने वाली बात यही है, ये सीरीज जीत के आगे बहुत सोचना होगा इनको, और हम भी आपके साथ ही रहेंगे। इनकी हर अपडेट और जो करना होगा चेंजेस वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।